मुझे मेरी क्षेत्र की जनता ने 2020 में अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। 2020 के बाद लगातार 2.5 साल कोरोना होने के बावजूद इतनी ऐसी आपदा में मैंने लोगों के बीच में मैंने अपनी जान की परवाह ना करके खुद कोरोना ग्रसित होकर हॉस्पिटलाइज होकर अपने परिवार की परवाह किए बिना मैंने लोगों के बीच में दवाइयाँ बांटी, मैंने लंगर प्रसाद लगवाए। उसके बाद 2020 कोरोना में निकला, 2021 कोरोना में निकला, 2022 के 4-5 महीने निकले। 2.5 साल पिछले लगातार हरिनगर विधानसभा का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां मैंने विकास कार्य नहीं करवाया। मुझे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2 महीने पहले मुझे अपने घर पर बुलाकर कहते हैं कि राजकुमारी जी आपको चुनाव लड़वाना है। मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला और 2 महीने के बाद मैंने तेजी से अपने जितने भी मैंने वर्क ऑर्डर करवाए हुए थे कि कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए, मैंने उद्घाटन करवाए, तेजी से उद्घाटन करवाए। लेकिन जब 1 महीने पहले जब मुझे 15 दिसंबर को टिकट दी जाती है, उसके बाद पूरा पिछली सर्दी 1 महीने से मैं सुबह रिक्शा पर मैं खड़ी होकर और अपनी टोपी पहनकर मैं हाथ में झाड़ू लेकर मैं प्रचार में करने लग गई। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसी महिला से, ऐसी एमएलए से जो अपने क्षेत्र में काम की पहचान रखने वाली महिला कहलाती है, उससे आप पूरा झाड़ू मुझे पकड़वा कर प्रचार करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हम जाते हैं, हमारे साथ रैली चलती है। मेरा बेटा सिंबल लेने के लिए पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है कि आप नॉमिनेशन की आप रैली निकालिएगा। उसके बाद टेलीफोन आता है हमारी रैली खत्म होने के बाद नामांकन की 2:30 बजे कि मैडम जी आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, आपके क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं मंजू सेतिया जी, उनके पति को सुरेंद्र सेतिया जी को टिकट दिया जा रहा है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। लोगों को धीरे धीरे जब पता लगने लगा ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों किया गया, मैं आज मंच के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र की महिलाएं ये पूछना चाहती है कि ऐसी महिला, ऐसी बेटी जो कि 24 घंटे सेवा करती है, अपने परिवार की कुर्बानी की हुई है, अपने शरीर को नहीं देखा, अपना खाना पीना नहीं देखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा क्या मिल गया, अचानक ऐसा क्या मिल गया। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। आज दिल्ली की महिला ये आपसे पूछना चाहती है कि ये महिला का सम्मान है, आप झूठ बोलते हैं, आप 1 नंबर के आप झूठे इंसान हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे कारण बताया जाए। मुझे आपकी आईपैक की टीम, सेंट्रल टीम से मुझे 3 दिन बाद आकर मुझे रोज कहती है कि मैडम आप तो चुनाव इस बार बहुत ही अच्छे मार्जिन से आप जीत रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए लेकर ऐसे व्यापारी को उन्होंने टिकट क्यों दिया? मेरे क्षेत्र की जनता का ये प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, दिल्ली की महिलाओं का आपसे प्रश्न है कि आपने ऐसा क्यों किया। आप जब मुझे 2 महीने पहले आप मुझे मना कर देते, 1 महीने पहले जब आपने मुझे टिकट में मेरा नाम दिया, मैं पूछना चाहती हूँ आपने क्यों दिया? आप 1 नंबर के भ्रष्ट हैं। आपने दिल्ली के अंदर लोगों को धोखा दिया है और आने वाले समय में भी धोखा देंगे आप। जब आप एक महिला को आप धोखा दे देते हैं तो आप
महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? आप कहते हैं कि मैं परिवारवाद नहीं करता। आपने एक ऐसे आपने टिकट दे दिया सुरेंद्र सेठिया को, जिनके घर में उनकी धर्मपत्नी भी निगम पार्षद है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्षेत्र की जनता का जवाब है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? 2 दिन से मैं हॉस्पिटलाइज होने की तरफ मैं जा रही हूँ। मैंने कितनी मेहनत से राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो, राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो। आप भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आपने मेरे से प्रचार करवा लिया, क्षेत्र में काम करवा लिए कि यहाँ से झाड़ू की पार्टी का कोई भी खड़ा हो और राजकुमारी के काम पर वो जीत जाए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुरेंद्र सेठिया जी की मेरे क्षेत्र की जनता उनकी जमानत जब्त करवाएगी, उनका जवाब देगी उनका वोट से कि आपने ऐसे इंसान को आपने टिकट दे दिया जो कि आपको करोड़ों रुपए देकर आपको खुश करके, और आपने मेरी एक महिला का आपने टिकट काट दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहती हूँ। मैडम मेरा एक सवाल है कि आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि आपका अपमान हुआ है। मैडम हम समझ सकते हैं कि आप एक महिला का उन्होंने अपमान किया है, तो क्या अब आप कोर्ट जाएंगी जिस प्रकार आपका अपमान हुआ है, या कैसे आप न्याय के लिए संघर्ष करेंगी? अब इस अन्याय का जवाब मेरे क्षेत्र की जनता मेरा साथ देगी मेरा, और वोट से इनको जवाब देगी। मुझे 2 दिन से मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, मैं कोई इस हालत में नहीं हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या मैं क्या करूँगी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे मुझे मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी मैं वैसे ही मैं करूँगी। मेरे साथ निगम पार्षद खड़े हैं हरिनगर के राजेश कुमार लाडी जी, मेरे साथ मेरी विधानसभा के अध्यक्ष हिमांशु पहुंचा जी मेरे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ हरिनगर विधानसभा के आरके जी संगठन मंत्री मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ कमलजीत सिंह जी बैठे हुए हैं। ऐसे जिन्होंने सबने काम किए हैं, इतने लोगों ने मेरे साथ रात दिन वो सब मेरे साथ है। ये दर्द केवल मेरा नहीं है, ये सभी का दर्द है। राजकुमारी जी, आप सर मैं खड़ा महिला अपमान का आरोप लगा रही है, ये सैफी जी थोड़ा सा फोन पे करने खड़ा हो रहे हैं। महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि महिलाएं बहुत जरूरी है। ये एक ड्रामा है, केजरीवाल बार झूठ बोल रहा है। जब एक महिला को इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं आप, तो आने वाला समय ही बताएगा, आप समझ सकते हैं ये बात। मैडम आप कह रही थी कि करोड़ों में टिकट बिकी है, कोई जानकारी हो कितने करोड़ में ये बिकी है टिकट? 12 करोड़ में। मैडम को बोलने दो। हाँ जी मैडम, जनता बता रही है क्या होता है। मैडम आपकी कोई जानकारी हो या कोई कंप्लेंट आप दर्ज करवाएंगी इस मामले में, आपके पास कोई जानकारी हो तो? ये 5 तारीख को जनता हाँ जी मैडम, धन्यवाद। ये जनता की आवाज है। महिला की हाय लगेगी इनको, महिला की हाय लगेगी इनको। राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष